गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका मैं पार्थसारथी यूपीएससी पॉलिटी। और आज हम इन्वायरमेंट के दो महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिनमें पहला आपका है ग्रीन हाउस इफेक्ट और दूसरा आपका है ग्लोबल वार्मिंग। आखिर हम समझेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और इसका इम्पैक्ट जीवों पर क्या पड़ता है। साथ ही साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बेटर है या बैड है। प्लस सेकेंडली हम ग्लोबल वार्मिंग समझने की कोशिश करेंगे कि आजकल आप देख रहे होंगे, चाहे आप अमेरिकी प्रेसिडेंट हो जो बाइडन, उनके कभी कभी वक्तव्य आते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। कभी यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस का स्टेटमेंट आता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जिससे कि जो अर्थ का जो इकोसिस्टम है वो बिगड़ रहा है। प्लस यूरोपियन यूनियन, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर मोदी, ये जो बड़े बड़े ग्लोबल लीडर हैं, इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के सशंकित हैं और अचंभित हैं कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। आपने ये भी सुना होगा, बल्कि आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि हमारे चाहे मीडिया हाउसेस हो, चाहे न्यूज़ चैनल्स हो, चाहे आपका प्रिंट मीडिया हो, चाहे न्यूज़ पेपर हो या मैगजीन्स हो, सभी ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के काफ़ी एक्टिव हैं और इसके बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। चाहे आपका अवेयरनेस को लेकर हो, मतलब कि कई तरीके के वर्क चल रहे हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है प्लस ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है प्लस की परिभाषा क्या है। जी, इसका फुल फॉर्म है ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी हरित गृह प्रभाव, यानी कि हरित गृह प्रभाव। अभी हरित गृह प्रभाव क्या होता है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। अगर आपका फ्रेंड्स कोई आपसे हवाबाजी करना चाहे कि मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट बारे में ये जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, तो उसको सिंपल सा एक सेंटेंस में आप बता सकते हैं कि पृथ्वी का रात में गर्म रहना ही हरित गृह प्रभाव कहलाता है। यानी कि द अर्थ इज वार्म एट नाइट इज कॉल्ड अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। द अर्थ is warm at night is called green house effect, यानी कि GHE। पृथ्वी का रात में गर्म रहना नोट आप अगर जो चाहे तो नोट भी कर सकता है। 5 मिनट समय देता हूँ आपको। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि आधिकारिक ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है ये रिलेवेंस क्यों है जीवों के। देखिए सर, मैं आपको एक ग्राफ सुनाता हूँ। सपोज मान लिया कि ये आपकी ये अर्थ है, आपकी ये अर्थ है। ये आपका हो गया सन और ये आपका हो गया सन। ये आपकी हो गई अर्थ। ये सन है। अब सन से आपको पता होगा कि सन से सनलाइट निकलती है, यानी कि किरणें निकलती हैं। तो सन से जो सनलाइट है, सूर्य की जो किरणें हैं वो आगे पृथ्वी गिरती हैं। और
सबसे बड़ी बात यह है कि जो पृथ्वी का हिस्सा सूर्य के सामने रहेगा उसी को सूर्य की तरंगें गिरती। तो ये मान लिया कि तरंगें गिरी। अब जब शाम होती है तो ये पोर्शन यहाँ आ जाता है, ये पोर्शन इस तरफ आ जाता है। मैं इसको दूसरे बनाता हूँ, यानी कि ये जो हिस्सा था वो अब आ गया यहाँ पर, और जो ये सर ये आ गया आगे, ये आ गया ये। लेकिन अब क्या होगा कि सूर्य तो 24 घंटे निकल रहा है, तो अब क्या होगा, सूर्य किरणें अब फिर इस पे गिरेंगी। तो अब होता ये है कि अब यहाँ क्या है, यहाँ पे है, ये आपका क्लाउड है, ये आपका रहा मतलब जलवाष्प गैस हो गई आपकी, ये आपका हो गया एटमॉस्फेयर आपका हो गया, ये आपकी गैसेज हो गई। ठीक है, अब होता ये है, अब देखिए बताता हूँ, बहुत दिमाग समझिए, बहुत ध्यान समझिए कि अब होता ये कि जब शाम का समय आता है तो पृथ्वी क्या होती है, जो किरणों को एब्जॉर्ब करती है उनको बाहर निकालती है, यानी जो सूर्य किरणें को बाहर निकालती है, यानी कि ये जो किरणें हैं ये इनको बाहर निकालती है। जब बाहर निकालती है तो होता ये है कि ये जो किरणें बाहर निकलती है तो इनको चाहे आपका बादल हो, गैस हो, वायुमंडल हो, या आपकी जलवाष्प गैस हो, ये करते ये जो किरणों को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब कर लेने के बाद में होता ये है कि इससे क्या होता है कि पृथ्वी का टेम्परेचर वो गर्म रहता है, यानी इससे ये होता है कि पृथ्वी का जो तापमान है वो गर्म रहता है। और सपोज मान लिया कि अगर ये जो किरणें हैं अगर ये अवशोषित ना करके सीधे वो अंतरिक्ष में चली जाए तो अब देखो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि पृथ्वी रात में गर्म हो, मतलब पृथ्वी रात में माइनस में ठंडी हो सकती है, -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो सकता है, -20 टेम्परेचर हो सकता है कि और जब इतना टेम्परेचर हो जाएगा तो पृथ्वी पर जो जीव हैं वो एग्जिस्टेंस नहीं कर पाएंगे, यानी अपनी जो दिनचर्या है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे और उनकी डेथ हो जाएगी। तो इस कारण से ये जो किरणें हैं वो ये अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित करने के बाद में तो पृथ्वी क्या होता है, इससे गर्म रहती है। जब पृथ्वी से गर्म रहती है इसका एवरेज टेम्परेचर रहता है आपका 15-17 डिग्री सेल्सियस रहता है, टेम्परेचर रहता है। तो इससे क्या होता है कि जीवों की जो जीव हैं वो अपने आप को यानी अपनी दिनचर्या पूरी करते रहते हैं, यानी इनका जो जीवन है सुचारू रूप से चलता है। तो इसे बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी इसे बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। अब मैं समझता हूँ आपको, हाँ एक चीज आपको बताना चाहूँगा कि देखिए यूरोप में क्या, यूरोप के लोग, कुछ लोगों ने क्या किया कि ये एक कांच का मतलब कि मकान बना दिया खेत में, और बनाने के बाद में कि उन्होंने चेक किया कि ये सनलाइट यहाँ गिरी, उसके बाद यहाँ पर गर्मी होगी, यहाँ गर्मी होगी, और गर्मी ये जब ऊष्मा जब बाहर निकलेगी तो कम निकलेगी। इससे क्या होता है जो हमारी प्रोडक्टिविटी वो अच्छी हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। तो इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने इसका नामकरण किया ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो मैं आप लोग अब मैं आपको बताता हूँ ग्लोबल वार्मिंग क्या है। अब बताता हूँ आपको ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, यानी कि वैश्विक तापमान। वैश्विक तापमान, वैश्विक तापमान फ्रेंड्स, वैश्विक तापमान को अगर हम एक लाइन में परिभाषा बताना चाहें तो सिंपल सी परिभाषा है कि एनहांसमेंट इन ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में हुई वृद्धि को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। enhancement in greenhouse effect. Enhancement in greenhouse effect is called global warming. यानी कि हरित ग्रह प्रभाव में हुई वृद्धि
वैश्विक तापन, वैश्विक तापन जो चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकता है। 5 मिनट को समझता है नहीं हूँ। चलिए, इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब बड़ा मुद्दा यह है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ रही है, बढ़ने के क्या क्या रीज़न है। तो सिंपल सा आपको बहुत ही बारीकी समझाता हूँ, आपको बहुत ही इजी आपको लैंग्वेज समझाऊंगा कि देखिए, ये आपकी अर्थ है, अर्थ है, ये आपका हो गया सन, और ये आपके हो गए क्लाउड, यानी कि ये हो गए क्लाउड, ये हो गया आपका एटमॉस्फेयर, ये आपको हो गया आपकी गैसेस, ये आपको हो गया डस्ट पार्ट हो गए, ये आपको हो गया यानी कि जलवाष्प। ये अब बहुत ही ध्यान सुनना, जब सुबह होती है तो सूर्य निकलता है, तो जो सूर्य किरणें होती हैं वो पृथ्वी पर गिरती हैं, पृथ्वी गिरती है तो पृथ्वी जो होती है उन किरणों को एब्जॉर्ब करती है। जब पृथ्वी से किरणें जब सूर्य से किरणें पृथ्वी तक गिरती हैं तो वो शॉर्ट वेव में आती है, शॉर्ट वेव लेंथ में आती है। और जब पृथ्वी ठंडी होती है, यानी कि शाम के समय जब पृथ्वी ठंडी होती है तो उससे लॉन्ग वेव लेंथ निकलती है, लॉन्ग वेव लेंथ निकलती है। अब समझना ध्यान से, ये शायद आपको पहली बार चीज पता चली होगी कि शॉर्ट वेव लेंथ क्या होती है प्लस लॉन्ग वेव लेंथ क्या होती है, आपको पहले पता चली होगी। फिर से आप एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि जब सूर्य से सुबह किरणें पृथ्वी गिरती हैं तो शॉर्ट वेवलेंथ फॉर्म में आती है, और जब शाम के समय जब पृथ्वी जब उस यानी सूर्य किरणों को रिलीज करती है यानी छोड़ती है तो वो लॉन्ग वेवलेंथ पे जाती है। यानी जब पृथ्वी सूर्य की किरणों को छोड़ेगी तो पृथ्वी ठंडी होगी, चाहे पृथ्वी हो, चाहे कोई पदार्थ हो या कोई तत्व हो, जब भी ठंडा होगा तो वो लॉन्ग वेवलेंथ पे होगा। ओके, तो अब देखिए अब क्या होता है। अब होता ये है कि ये किरणें गिरी आपके यहाँ पर सूर्य की। अब गिरने बाद क्या होगा कि जब ये यानी किरणें जब अब अंतरिक्ष जाएगी अंतरिक्ष में, तो ये इसको एब्जॉर्ब करती है, यानी कि आपका एटमॉस्फेयर, आपका डस्ट पार्टिकल, आपका जलवाष्प, आपका गैसेस और ये आपका क्लाउड यानी बादल, इनको एब्जॉर्ब करेंगे। अब होता ये है, अब बहुत ही फोकस समझना, होता ये है कि पहले क्या था कि जब पृथ्वी इनको छोड़ती, मतलब कि जो सूर्य किरणों को ऊपर छोड़ती थी, बाहर छोड़ती थी, तो होता यह था कि 1-2 घंटे यहाँ पर रुकती थी, 1-2 घंटे यहाँ पर रुकी और बाद में चलेगी। इससे का टेम्परेचर जो मेंटेन रहता था। अब ये हो रहा है कि अब जो सूर्य किरणें हैं वो 2 घंटे ना रुक के 6 घंटे रुक रही हैं, यानी कि जो टेम्परेचर है जहाँ 2 घंटे गर्म रहता था अब वो 6 घंटे गर्म रह रहा है अर्थ का टेम्परेचर। यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता था कि पृथ्वी का रात में गर्म रहना, तो जब किरणें या जब सूर्य किरणें आ गई तो इन्होंने एब्जॉर्ब किया, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है और 1-2 घंटे इसे आग होती है, उसके बाद आकाश में चली जाती है। अब होता ये है कि ग्लोबल वार्मिंग से सिंपल सा फंडा ये है कि सूर्य किरणें जब पृथ्वी छोड़ेगी ऊपर के लिए, तो होता यह था कि पहले जो सूर्य किरणें थी ये 2-3 घंटे रुकती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि वही जो टाइमिंग है वो बढ़ गई है, जो अब 5-6 घंटे, यानी कि जो क्लाउड है, एटमॉस्फेयर है, आपका जलवाष्प है, आपका गैसेज है, आपका डस्ट पार्टिकल है, इनको 6 घंटे तक अपन रोके रखता है, तो उसके बाद कहीं छोड़ी जाती है। अब इससे क्या होगा, इससे टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब साल का टेम्परेचर 6 घंटे, फिर 8 घंटे, फिर 10 घंटे ऐसे बढ़ता जाता है, तो इसे नाम दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि वैश्विक तापन। आई बात समझ में? अगर आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर देना, ठीक है। तो ये आपको हो गया ग्लोबल वार्मिंग। अब मैं आपको बताऊंगा कि अरे ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण हैं। तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं।
देखिए, औद्योगिकरण से पहले ग्लोबल वार्मिंग नहीं था, यानी औद्योगिकरण से पहले ग्लोबल वार्मिंग नहीं था, लेकिन औद्योगिकरण से पहले और आज के टाइम में देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। देखिए, औद्योगिक यानी कि औद्योगिकरण पूर्व और आज, यानी टुडे, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टुडे। इसके पहले ग्लोबल वार्मिंग नहीं थी, औद्योगिकरण के बाद ग्लोबल बढ़ना स्टार्ट हुआ है। यानी कि औद्योगिकरण से पहले आज के टेम्परेचर में जो वृद्धि उसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, पहले था आपका 0.5, फिर आपका 1 डिग्री सेल्सियस, फिर आपका 1.5 डिग्री सेल्सियस, फिर आपका 2 डिग्री सेल्सियस। ये जो वृद्धि है इसे कहते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। जैसा आज आपको पहले पता चला होगा। अब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण है, अब उस पर आता है। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण गैसेस हैं। आजकल ग्लोबल बढ़ क्यों रही है, उसके पीछे कोई फैक्टर जिम्मेदार है। यस, गैसेस। अब गैसेस कौन सी है, यानी कि गैसेस कौन सी हैं, इसे करते हैं। पहली आपकी गैस है CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी आपकी गैस है CH4, यानी कि मीथेन। तीसरी आपकी गैस है N2O। चौथी आपकी गैस है H2O। पांचवी आपकी गैस है HFC। छठी आपकी गैस है PFC। सातवीं आपकी गैस है SF6। ये कुछ गैसेस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। ये कुछ ऐसी गैसेस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में मदद कर रही हैं। तो आज के लिए हम टॉपिक इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, प्लस इनका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट क्या पड़ रहा है, क्रिएचर्स क्या पड़ रहा है, अर्थ क्या पड़ रहा है, और इनके समाधान बताएंगे कि आखिरकार हम ग्लोबल वार्मिंग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम रोक सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता रहा तो इसका इम्पैक्ट इन फ्यूचर में क्या होगा। तो हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे नए वीडियोस को देखते रहिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।